हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लाउड क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ पूनम और हम डिस्कस कर रहे थे राजस्थान के अंदर जो मेले, त्योहार, लोक संगीत ये प्रसिद्ध हैं उनसे संबंधित जो एमसीक्यू सीरीज है वो हमारी चल रही थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है जिसके अंदर हम अलग अलग टॉपिक्स पर जो एमसीक्यू है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। आज कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, ग्रासियों द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। तो जो ग्रासीय हैं वो कौन सा ऐसा नृत्य करते हैं जिसके अंदर वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन है घूमर, वालर, मांदल या कूद नृत्य। तो ग्रासियों द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, इसका जो राइट आंसर है वो है वालर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों के किस त्योहार के दिन ताजिए निकाले जाते हैं। तो मुसलमानों का ऐसा कौन सा त्योहार है उस दिन ताजिया निकाला जाता है। ऑप्शन है बाराफात, शबे बारात, शबे कद्र या मुहर्रम। तो मुसलमानों के लिए किस त्योहार के दिन ताजिए निकाले जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मुहर्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। तो राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है। ऑप्शन है गेर नृत्य, घूमर नृत्य, कथक या चंग नृत्य। तो राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है वो कौन सा है, इसका जो राइट आंसर है वो है घूमर नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या कौन सी है। तो राजस्थान में जो लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या है वो कौन सी है। ऑप्शन है ख्याल, रम्मत, तमाशा या नौटंकी। तो राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या है ख्याल। ख्याल है वो राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाण गंगा का मेला बढ़ता है। तो जो बाण गंगा का मेला है वो कहाँ पे बढ़ता है। भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, डूंगरपुर। तो बाण गंगा का मेला है वो कहाँ पे बढ़ता है, इसका जो राइट आंसर है वो है जयपुर। जयपुर के अंदर बाण गंगा का जो मेला है वो बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक नाट्य की प्रस्तुति के समय इसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा, वर्षा ऋतु का वर्णन एवं गणपति वंदना से है। तो ऐसा कौन सा लोक नाट्य है जिसकी प्रस्तुति के समय इसके जो मुख्य गीतों का संबंध है वो चौमासा, वर्षा ऋतु का वर्णन एवं गणपति वंदना से होता है। ऑप्शन है ख्याल, रम्मत, तमाशा या नौटंकी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रम्मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कलाकार ने गोपीचंद तथा हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया। तो ऐसा कौन सा कलाकार है जिसने गोपीचंद तथा हीर रांझा तमाशा है वो प्रारंभ किया। ऑप्शन है वासुदेव भट्ट, वंशीधर भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, फूलजी भट्ट। तो किस कलाकार ने गोपीचंद तथा हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया, इसका जो राइट आंसर है वो है वासुदेव भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बीनकार रजब अली किसके दरबारी थे। तो जो प्रसिद्ध बीनकार रजब अली हैं वो किसके दरबारी कवि थे। ऑप्शन है सवाई प्रताप सिंह, सवाई राम सिंह, सवाई जय सिंह, नवाब इब्राहिम खां। तो प्रसिद्ध बीनकार रजब अली किसके दरबारी कवि थे, तो राइट आंसर है सवाई राम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा गोविंद संगीत सार नामक विख्यात संगीत ग्रंथ के रचयिता हैं। तो जो राधा गोविंद संगीत सार है उसके रचयिता कौन है। ब्रजपाल भट्ट, पुंडरिक विट्ठल, उस्ताद चांद खां, पंडित भाव भट्ट। तो राधा गोविंद संगीत सार नामक जो विख्यात संगीत ग्रंथ है उसके रचयिता ब्रजपाल भट्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांग मंजरी व रागमाला के रचयिता कौन है। राधाकृष्णन, भट्ट द्वारकादास, भट्ट ब्रजपाल, पुंडरिक विट्ठल। तो रांग मंजरी व रागमाला की रचयिता कौन है, इसका जो राइट आंसर है वो है पुंडरिक विट्ठल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीतज्ञ देवर्षि ब्रजपाल भट्ट किसके दरबार में थे। सवाई प्रताप सिंह, सवाई मान सिंह, सवाई राम सिंह, महाराजा अनूप सिंह। तो संगीतज्ञ देवर्षि ब्रजपाल भट्ट किसके दरबार में थे, इसका जो राइट आंसर है वो है सवाई प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक हैं। तो जो कथक है उसके जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है। वागजी जाट, मनरंग खां, सदारंग खां या भानुजी। तो कथक के जयपुर घराने के जो प्रवर्तक हैं वो भानुजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संगीत घराने दिए गए हैं, उनके साथ प्रवर्तक दिए गए हैं, तो आपका उसको सुमेलित करना है। दिल्ली घराना, मवैती घराना, अंतरोली घराना, पटियाला घराना, उसके सामने उनके जो प्रवर्तक दिए गए हैं, तो आपको बताना है ए, बे, से और द। उसमें से कौन सा राइट आंसर है? तो इसमें से जो राइट आंसर है वो स है कि जो दिल्ली घराना है वो सदारंग खां इसके प्रवर्तक है। मेवाती घराने के दंदे नजीर खां, अंतरोली घराना के साहब खां और पटियाला घराने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा के दरबारी व एकलिंग जी महात्म्य के रचयिता हैं। तो महाराणा कुंभा के दरबारी व एकलिंग जी महात्म्य के रचयिता कौन है? कान्हा व्यास, सारंग व्यास, मंडन या महेश भट्ट? तो महाराणा कुंभा के दरबारी व एकलिंग जी महात्म्य के रचयिता कान्हा व्यास हैं, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के किस शासक के दरबार में 22 विद्वानों की एक मंडली थी जिसे गंधर्व 22 कहा जाता था? ऑप्शन है सवाई राम सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई मान सिंह। तो जयपुर के किस शासक के दरबार में 22 विद्वानों की एक मंडली थी जिसे गंधर्व 22 कहा जाता था? राइट आंसर है सवाई प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल में निष्कासित संगीतज्ञों को आश्रय प्रदान करने वाली रियासत थी? ऑप्शन है अलवर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। तो औरंगजेब के शासनकाल में निष्कासित संगीतज्ञों को आश्रय प्रदान करने वाली रियासत थी, इसका जो राइट आंसर है वो है अलवर। कला मर्मग कोमल कोठारी का संबंध किस संस्थान से है? रविंद्र रंगमंच, ज्वार कला केंद्र, पंडित झाबरमल शोध संस्थान या रूपायन संस्थान? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रूपायन संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटेल्या बिछियो एवं लालर है, तो ये क्या है? आभूषण, लोकवाद्य यंत्र, पर्वतीय लोकगीत, लोक संगीत। तो पटेल्या बिछियो एवं लालर है, इसका जो राइट आंसर है वो है कि ये एक पर्वतीय लोकगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीठने क्या है? तो सीठने है वो क्या है? श्रृंगारिक लोकगीत, विरह गीत, पर्वतीय लोकगीत या गाली गीत? तो सीठने है वो क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो गाली गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ क्षेत्र में भील स्त्री पुरुषों द्वारा गाया जाने वाला युगल गीत कहलाता है? पपैयो, सोमठियो, हमस्यूडो या हरजस? तो मेवाड़ क्षेत्र में भील स्त्री पुरुषों द्वारा गाया जाने वाला युगल गीत कहलाता है हमसीठो। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमसीठो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर वधू को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाने वाला गीत? ऑप्शन है काजलियो, बन्ना बन्नी, माहेरा, कामना। तो वर वधू को जादू टोने से बचाने के लिए गाए जाने वाला जो गीत है उसको कामण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरजस क्या है? भक्ति गीत, जनजाति लोकगीत, विवाह गीत, श्रृंगारिक लोकगीत? तो हरजस है वो क्या है? हरजस एक भक्ति गीत है, तो भक्ति गीत इसका जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाड़ौती क्षेत्र में प्रचलित लोकगीत जिसमें एक पत्नी अपने पति को उसकी मृत्यु के पश्चात दूसरा विवाह कर लेने का आग्रह करती है? ऑप्शन है पंछीड़ा, कागा, हिचकी, बिछेड़ो। हाड़ौती क्षेत्र में प्रचलित लोकगीत जिसमें एक पत्नी अपने पति को उसकी मृत्यु के पश्चात दूसरा विवाह कर लेने का आग्रह करती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बिछूड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदिक खां मांगणियार किस वाद्य यंत्र बजाने में सिद्धस्त है? कमाइचा, खड़ताल, सारंगी या बांसुरी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है खड़ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी की विदाई के अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत? घोड़ी, ओल्यू, पावना या कांगसियो? तो बेटी की विदाई के अवसर पर गाए जाने वाला जो लोकगीत है वो कौन सा है? तो वो है ओल्यू। डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे? नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो दूसरा टॉपिक है वो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। क्लाउड क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको और भी महत्वपूर्ण लेक्चर है वो मिल सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।